नमस्कार। आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि आप ट्रेड करते हो क्या, कितना ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग में आपका क्या ओपिनियन है। मैंने कभी ट्रेडिंग पे ज्यादा बात ही नहीं की, तो चलो आज ना मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि ट्रेडिंग के बारे में मैं क्या सोचता हूं और क्या मैं ट्रेड करता हूं। सबसे पहले ना आज अपन शुरुआत करते हैं कि ट्रेडिंग के प्लस क्या है, ट्रेडिंग क्यों इतनी अट्रैक्टिव है यंगस्टर्स को, हर कोई ट्रेडिंग क्यों करना चाहता है, उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव क्या है। ट्रेडिंग ना सीधा हमारे यहां छूता है, दिल किस तरफ है, इस तरफ, हाँ यहां छूता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग हमें एक सपना दिखाता है कि वो हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरी कर सकता है। क्या जरूरत? हम में से ज्यादातर लोग ना पढ़ाई कर रहे होते हैं जब, तो या तो एजुकेशन लोन से पढ़ाई कर रहे होते हैं या हमने घर में तकलीफें देखी होती है फाइनेंशियल, लेकिन जॉब 3 साल दूर है, 4 साल दूर है, पता नहीं कितना कमाएंगे। ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया हमें नजर आता है कि या तो सैलरी कम है तो भी, या सैलरी नहीं है पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हम अपने खर्चे उठा सके। वो हमें एक प्रॉमिस देता है कि हम पॉकेट मनी अपना जुगाड़ खुद कर सकते हैं, हमें घर वालों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। तो ट्रेडिंग हमें इंडिपेंडेंट बना देने का प्रॉमिस या अवसर दिखाता है और उससे बहुत सारे यंग लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो वो लोग गलत नहीं है, मैं उन्हें गलत बिल्कुल नहीं कहूंगा। इंडियंस हम इमोशनल लोग हैं, हमारी फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से हम प्यार करते हैं, हम अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। और ऐसे में अगर एक यंग इंसान ट्रेडिंग को सोचता है कि इससे वो इंडिपेंडेंट बन सकेगा समय से पहले, तो मैं उसकी ये सोच बिल्कुल समझ सकता हूं। इसलिए किसी भी ट्रेडर्स के उसकी मनोस्थिति, वो क्यों ट्रेडिंग कर रहा है, इसको मैं समझ सकता हूं। अब जब मैं ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि वो सच में एक जरूरत को पूरा करती है या एटलीस्ट पूरा करने का सपना दिखाती है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बातें क्यों करते हैं। सेबी पिछले 2 सालों में, सेबी हो, स्टॉक एक्सचेंजेस हो, कई रिस्पॉन्सिबल ब्रोकर्स हो, सब ने लोगों को ट्रेडिंग से, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से केयरफुल रहने को कहा है। ऐसा क्यों कहा है उन लोगों ने? 2-3 मेजर कारण। पहला, डेटा ये बोलता है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, डेटा सेबी ने प्रोवाइड किया जिसमें डिपॉजिटरीज ने हेल्प की। तो क्लिनिकली प्रूवन साइंटिफिक डेटा है कि 90% फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोग एक्चुअली लॉस करते हैं, और लॉस भी छोटा मोटा नहीं। ऑन एन एवरेज पर पर्सन लॉस पर ईयर होता है 1,20,000 के आसपास, उस देश में जहां हमारी पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए। तो ऑन एन एवरेज एक इंसान 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर वो एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहा है तो 2 लाख में जो उसकी साल भर की कमाई है उसमें से भी वो अपना 60% खो दे रहा है। इसीलिए लोग इतने डरे हुए हैं। यही वो डेटा है जिसके कारण ना पिछले कुछ सालों में सेबी ने स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं एफ&ओ ट्रेडिंग को लेस प्रोबेबल, लेस अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे लेवरेज कम करने के रेगुलेशंस हो या फिर लॉट साइज बढ़ाने के प्रपोजल्स हो। ये दोनों वो एम है जिससे लोग एफ&ओ की तरफ कम से कम अट्रैक्ट हो। अब अगर ये इतने डेंजरस हैं तो ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, एफ&ओ क्यों अलाउड है? अब देखो, किसी भी चीज के अस्तित्व को समझना है ना, तो उसके इतिहास को पढ़ लेते हैं। अच्छी लाइन हो गई यार, हिंदी अच्छी है मेरी, काफी प्रेमचंद पढ़ा है मैंने। बट एनीवेज, किसी भी चीज की हिस्ट्री को अगर पढ़ा जाए तो वो आज क्यों एग्जिस्ट करता है समझना आसान हो जाता है। तो देखो, एफ&ओ एटलीस्ट कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली का जन्म हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। उसका एक इवॉल्व्ड वर्जन है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब इनका प्राइमरी पर्पस हुआ करता था हेजिंग, यानी खुद को करेंसी फ्लक्चुएशन या रैपिड प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाना, स्पेक्यूलेशन करना नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यूएस में $100 की सर्विस दी और मैंने $100 का बिल बनाया क्योंकि मुझे 8,000 रुपए चाहिए थे, और आज के हिसाब से मुझे 8,000 रुपए तब मिलते हैं जब मैं $100 की बिलिंग कर लेता, और पेमेंट आना है मान लीजिए 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद रुपया मजबूत हो गया, $1 पे 80 के बदले 60 रुपीज मिलने लगे। तो 6 महीने बाद जब पेमेंट होगा तो उसने तो $100 की है, लेकिन क्योंकि रुपया मजबूत हो गया था तो मुझे 6,000 रुपए ही मिले। ऐसा रुपया मजबूत यूजुअली होता नहीं है, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं। तो आए जिसने सर्विस प्रोवाइड की थी, मेरा कैलकुलेशन बिगड़ गया। मैंने तो $100 का बिल ये सोच के बनाया था कि 8,000 रुपए मिल जाएंगे। 6 महीने बाद रुपया मजबूत हो गया, मुझे 6,000 रुपए मिले, 2,000 का मेरा नुकसान हो गया। तो इन करेंसी मूवमेंट से, प्राइस फ्लक्चुएशन से खुद को बचाने के लिए, खुद को हेज करने के लिए फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब बने थे, टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट प्राइस मूवमेंट, स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं। ये तो बाद में इनमें स्पेक्यूलेशन होने लग गया। अब सवाल आएगा, मुझे पता है क्या सवाल आएगा, बट प्रांजल तुम तो बोल रहे हो इतना सब रिस्की है, लेकिन लोग पैसे बनाते हैं। हमने सोशल मीडिया में देखा है कि काफी लोग काफी सारे पैसे बनाते हैं।
तो वो लोग कैसे पैसे बनाते हैं। अब चलो, इसके भी ना 2-3 पॉइंट्स हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। पहला, जो एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं, कि कोई इंसान सिगरेट पीता है और वो 104 साल जी गया, तो हम सिगरेट को एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि सिगरेट पियो और 104 साल जियो। हमें यह समझना है कि जब लाखों करोड़ों लोग सिगरेट पिएंगे तो कुछ लोग सिगरेट पीने के बावजूद बहुत लंबी जिंदगी जिएंगे, लेकिन वो आउटलायर्स हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। लेकिन क्या होता है, जब डेटा सेट करोड़ों का है, जब करोड़ों लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आउटलायर्स या एक्सेप्शंस 1% ही क्यों ना हो, करोड़ों लोग अगर वो एक्टिविटी कर रहे हैं और 1% एक्सेप्शन है, तो लाखों लोग ऐसे होंगे जो दिखेगा कि हाँ, ये सिगरेट पी के भी लंबा जिए। और वो लाखों लोग अगर सोशल मीडिया में एक साथ पोस्ट डालने लगे, हमने सिगरेट पिया, हम 100 साल जिए, तो कहीं ना कहीं हम भी ब्रेन वॉश हो जाएंगे कि हाँ, लंबी जिंदगी के लिए सिगरेट जरूरी है। ट्रेडिंग में भी वही होता है। डेटा कह रहा है 90% लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन वो जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे कब्जा करके बैठे, क्योंकि जो 90% लॉस में वो तो नहीं डालेगा ना, वो कैसे डालेगा। इनफैक्ट उनमें से भी कुछ लोग फेक स्क्रीनशॉट्स डालेंगे, तो हमें दिखता बहुत ज्यादा है वो डेटा, और जो 10% सच में प्रॉफिट में वो तो डालेंगे ही। तो हमारे पास अच्छी अच्छी न्यूज पहुंचती प्रोपोर्शनेटली नहीं है, प्रोपोर्शन से ज्यादा पहुंचती है, और इसलिए हमें लगता है कि दुनिया में सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो सबसे पहला चीज जो आपको ट्रेडिंग के बारे में खुद से पूछना है कि हाँ, कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इज इट लक या इज इट स्किल। वो जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं, उसमें से भी कई लोग लक के कारण पैसा कमा रहे हैं, उनका तुक्का सही बैठ गया। पहले तो 90% लोग पैसा कमा नहीं रहे, और ये 90% लोग भी उस मार्केट में लॉस कर रहे हैं जो मार्केट खुद ऑन एन एवरेज 40 साल से 14-15% के CAGR से बढ़ रहा है। यानी यहां मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूं ये डेटा कि कितने लोग मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। 15% से बढ़ते हुए मार्केट में लॉस करना तो बहुत बहुत अलार्मिंग बात है। और 10% लोग जो कमा रहे हैं, उसमें से भी कितना लक और कितना स्किल है, ये हमें नहीं पता। तो पहला सवाल आपको खुद से ये पूछना है, जो थोड़े बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, लक या स्किल। दूसरा, अगर चलो कुछ लोग स्किल से भी पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आपको ये पूछना है कि क्या ये ऐसा स्किल है जो बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड है, जिसके लिए सालों पढ़ाई करनी है या बहुत बहुत मेहनत करनी है, UPSC की तरह, डॉक्टर बनने की तरह, या फिर ये एक लाइफस्टाइल स्किल है कि 2-4 घंटे महीने के पढ़े, 2-4 कोर्स कर लिए और कोई भी सीख सकता है। तो स्किल है भी अगर, तो ये जनरल स्किल है या बहुत बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल है, जिसके लिए प्रायर एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत घंटों की मेहनत चाहिए। क्या आप वो दे सकते हैं? इससे अब ट्रेडिंग से कुछ लोग हैं ना जो पैसा कमा रहे हैं, वो 10% में, चलो आधों को मान लेते हैं लक से कमा रहे हैं, तो भी 5% लोग हैं जो स्किल से कमा रहे हैं। तो क्या वो आप बन सकते हैं? वो कौन लोग हैं जो स्किल से ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हैं? एक, मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि कुछ जीनियसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जो बहुत अच्छी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे अंदाजे लगा सकते हैं, बहुत बहुत एक्सेप्शनल ग्रुप होता है ये। कंटिन्यूअसली सही प्रेडिक्शंस कर पाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, ना के बराबर लोग कर पाते हैं। दूसरा, स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल मनी। इनके पास फास्टेस्ट एल्गोज हैं, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं, और ये हर इंफॉर्मेशन को आम जनता से आधा सेकंड, नैनो सेकंड पहले इन तक पहुंच जाती है। ये इतने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है, यानी इन तक इंफॉर्मेशन हमसे चंद सेकंड पहले पहुंच जाती है, माइक्रो सेकंड पहले, और वो माइक्रो सेकंड में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करके मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। आप तक, मुझ तक वो इंफॉर्मेशन स्मार्ट मनी जो टर्मिनल ले लेके बैठे हुए हैं, जो NSC BSc में ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, उनसे पहले हम तक ट्रेडिंग के लिए ये जो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज चाहिए, हम तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाना पॉसिबल है भी, तो भी जो ऑर्गेनाइज्ड बड़े प्लेयर्स हैं उनको एडवांटेज है, हमको एडवांटेज नहीं। तीसरा ग्रुप, वो ग्रुप जो अनएथिकली, इल्लीगली पैसा कमाने को रेडी है, फ्रंट रनिंग करके, इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक करके, स्टॉक मैनिपुलेशन करके, फर्जी खबरें फैला के, वो लोग भी इसमें पैसा कमा रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। एक बहुत ही माइनर ग्रुप है जो बहुत स्किल्ड, टैलेंटेड, एक्सेप्शनल लोगों का है, लेकिन 90% लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। बाकी 5% शायद लक से कमा रहे हैं। बाकी जो 5% बचे, उसमें से भी शायद 99% या तो ऑर्गेनाइज्ड स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या इनसाइडर्स, मिडलमैन, गैम्बलर्स, फ्रंट रनिंग, इलीगल स्टॉक मैनिपुलेशन ये करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में एक आम रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए ट्रेडिंग से पैसा कमाना ना के बराबर है।
और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, इसको जरा लॉजिकली सोचते हैं कि अगर चार्ट देख के पैसा कमाना पॉसिबल था तो मुकेश अंबानी 10 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक नहीं बिछा रहे होते, रतन टाटा दुनिया भर की R&D करके नए नए बिजनेसेस नहीं खोल रहे होते। ये दुनिया के देश के स्मार्टेस्ट माइंड्स हैं, ये लोग दुनिया के बेस्ट चार्ट रीडर्स हायर करते, बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाते और पैसा पे पैसे कमाते, क्योंकि पैसे पे पैसा बनाना ही अल्टीमेटली हर बिजनेस का गोल होता है। आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें प्रायोरिटी होती है शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करना। शेयर होल्डर वेल्थ मतलब क्या? पैसे पे पैसा बनाना, जो पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया है उस पैसे पे और पैसा बना के उनको वैल्यू देना। हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर पैसे पे पैसा इतनी आसानी से बनता तो ये लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। बट प्रांजल, यू आर बायस्ड। अगर ट्रेडिंग इतनी बुरी है तो हर कोई ट्रेडिंग की तारीफ कर रहा है, ट्रेडिंग सिखा रहा है, ट्रेडिंग की बात कर रहा है, और बस तुम ज्यादा इंटेलिजेंट बन के बैठे हो जो बोल रहे हो ट्रेडिंग बुरी है। तो बस तू ही एक इंटेलिजेंट है, बाकी सब गधे हो गए, बाकी सब स्टूपिड है। ऐसा है क्या? इस सवाल का जवाब ना आप मुझे दोगे। अब आप मुझे बताओ, एक ब्रोकर क्या चाहता है? वो कब ज्यादा पैसे कमाएगा, जब आप ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट? स्टॉक एक्सचेंज कब ज्यादा पैसे कमाएगा, जब आप ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट? गवर्नमेंट कब ज्यादा टैक्स कमाएगी, जब आप ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट? सॉफ्टवेयर बेचने वाले कब ज्यादा कमाएंगे? कोर्स पढ़ाने वाले कब ज्यादा कमाएंगे? न्यूज चैनल कब ज्यादा कमाएंगे? इन्फ्लुएंसर्स कब ज्यादा कमाएंगे? ये सारे सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट में देना। कौन कब ज्यादा कमाएगा? ये सारी एंटिटीज फिर से लिख लीजिए। ब्रोकर हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, गवर्नमेंट हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, एजुकेटर्स हो, न्यूज चैनल्स हो, सॉफ्टवेयर मेकर्स हो, ये सब कब ज्यादा कमाएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करें या ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें। तो जब सबका फायदा, ट्रेडर का छोड़ के बाकी सबका फायदा जब ट्रेडिंग में है, तो कोई आपको इन्वेस्टिंग करने क्यों बोलेगा? और कोई क्यों ना दिन भर ट्रेडिंग की बातें करेगा? न्यूज चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, ब्रोकर्स को, सबको जिंदा रहना है कि नहीं? सबको टीआरपी चाहिए कि नहीं? वो ट्रेडिंग की बात करके होगी। हर सेकंड जरूरी है, हमें देखते रहो, रोज हमसे अपडेट लेते रहो। बहुत बहुत बड़ा, बहुत गंदा बिजनेस है ये, और आप हो उनके प्रोडक्ट। अब इसके बाद एक सवाल और आ सकता है कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि बाकी बुरे हैं, लेकिन हम प्रांजल तुम पे कैसे भरोसा करें? तुम्हारे तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो तुम भी तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए तुम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो। पार्शियली आप सही हो, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। हमारे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और अगर ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग करें तो इसमें मेरा फायदा है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इसको एक दूसरे पहलू से मैं समझाना आपको चाहूंगा। देखो, आपने फिनोलॉजी टिकर, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा हुआ है। वहां डेटा है, वहां सब कुछ है जो एक इन्वेस्टर को स्टॉक एनालिसिस करने के लिए चाहिए होता है। इंडस्ट्री से ज्यादा ही फीचर्स हैं वहां। जब मैं दुनिया के सारे फीचर्स डाल सकता हूं, तो क्या थोड़े से रियल टाइम चार्ट्स और थोड़े से कैंडलस्टिक जैसे पैटर्न्स नहीं डाल सकता कि वो प्लेटफॉर्म में ट्रेडर भी आ जाए? अगर मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है अपने प्रोडक्ट्स बेच के, तो जब मैंने 99% काम कर लिया है, मैं थोड़े से चार्ट्स पैटर्न्स डाल दूं तो ट्रेडर्स भी टिकर यूज करने लगे। सो दिस इज इंटेंशनल कि वी डोंट अर्न फ्रॉम ट्रेडर्स। क्वेस्ट में हमारे कुछ फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, जैसे जो स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहता है उसके लिए है माय फर्स्ट स्टॉक मार्केट कोर्स। जो फाइनेंस को इन जनरल समझना चाहता है, पूरे फर्स्ट पर्सनल फाइनेंस कोर्स के लिए है माय फर्स्ट पर्सनल फाइनेंस कोर्स। बाय द वे, ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ी मार्केटिंग जरूरी है और अच्छे कोर्सेज हैं, मेहनत से बनाए हैं हमने। लेकिन अब जब मैं ये कोर्सेज बना सकता हूं, तो क्या एक कोर्स ऑन हाउ टू अर्न थ्रू टेक्निकल एनालिसिस मैं क्वेस्ट पे नहीं डाल सकता और उसका प्रमोशन मैं नहीं कर सकता? रेसिपी में हम हर हफ्ते एक नई स्टॉक रिपोर्ट लेके आते हैं, एक स्टॉक को अच्छे से डीपली एनालाइज करते हैं, ताकि जिन लोगों के पास वो स्टॉक है या लेने का सोच रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। तो जब मैं लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टॉक रिपोर्ट्स ला सकता हूं फिनोलॉजी रेसिपी में, मैं क्या डेली आज के मोमेंटम स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक्स, ये रिपोर्ट नहीं ला सकता? तो बिल्कुल हम इन्वेस्टर्स से कमाते हैं, इसलिए नहीं कि हम इन्वेस्टर्स से ही कमा सकते हैं, इसीलिए कि हम ट्रेडर्स या उस गली जाके गलत तरीके से पैसा, किसी को गलत गाइड करके, किसी को गुमराह करके वैसा पैसा मैं कमाऊंगा ना, तो पैसा लगेगा नहीं, फलेगा नहीं। तो गॉड हैज बीन रियली काइंड ओवर द इयर्स, ऑल ऑफ यू हैव बीन रियली काइंड। तो ये ध्यान रखने की कोशिश होती है कि कुछ गलत तरीके से, वी आर अ बिजनेस, वी हैव एक्सपेंसेस, वी हैव सैलरीज टू पे, सो वी हैव टू अर्न। लेकिन
थोड़ा ठीक से कमाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स देके आपके चेहरे पे स्माइल आए। आज जब मुझे कमेंट्स आते हैं 2 साल पहले आपके वीडियोस से शुरू किया था, 5 साल पहले आपके वीडियोस से शुरू किया था, आपके प्रोडक्ट से शुरू किया था, अब हम अच्छी वेल्थ बना रहे हैं, सेटिस्फैक्शन होता है। तो वो करना चाहते हैं। तो वी डोंट अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग बाय चॉइस। इसीलिए आई बिलीव कि आई एम द राइट पर्सन जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की सही पिक्चर दिखा सकता है। जैसे इंडस्ट्री फर्स्ट, जब आप फिनोलॉजी टिकर पे कोई स्टॉक एनालाइज करते हो और आपके पास फिनोलॉजी 1 सब्सक्रिप्शन है, तो आप किसी भी स्टॉक का DCF फेयर वैल्यूएशन निकाल सकते हो बिना एक्सेल शीट के। आज भी इंडस्ट्री में कोई ऑफर नहीं करता। कॉमन साइज बैलेंस शीट वहीं पे आपको दिख जाएगी। आप कंपेयर कर सकते हो कि ओवर द ईयर्स कंपनी का स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल कैसे चेंज हुआ है। तो जब इतने एडवांस्ड फीचर्स हम टिकर पे ला सकते हैं, तो हम चाहें तो हम ट्रेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं। बट वी वांट टू स्टिक टू इन्वेस्टिंग बिकॉज वी बिलीव आप लोगों के लिए वो इन जनरल ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेस स्ट्रेसफुल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और इन जनरल आप ना पैसा भी उतना ही कमाने वाले हो। अब इस वीडियो में ना मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलना चाहता। मैं अब रिजल्ट्स कंपेयर करना चाहता हूं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग पे। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग आपको ये बोल के अंदर फांसती है कि ये ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है, आप जल्दी पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग जितना पेशेंस किसके पास है। तो चलो ना डेटा से कंपेयर करते हैं। एक ट्रेडिंग का डाउनसाइड तो आप मानोगे, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, ये एक्टिव इनकम है, स्क्रीन के सामने बैठना है, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो जब ज्यादा मेहनत लग रही है और ये लोग क्लेम करते हैं महीने का 2%, हफ्ते का 1%, तो फिर रिटर्न्स वैसे होने चाहिए ना। तो दोनों तरफ अपन कुछ सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स के रिटर्न को कंपेयर करते हैं और सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के रिटर्न को कंपेयर करते हैं डेटा के साथ। बेंजामिन ग्राहम का CAGR है 30%, जॉन टेम्पल्टन 16%, वॉरेन बफेट क्लोज टू 20%, पीटर लिंच क्लोज टू 30%। ये 4 बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। क्या इनसे ज्यादा रिटर्न ट्रेडर ला सकते हैं? क्योंकि ज्यादा मेहनत है उसमें, तो ज्यादा मेहनत में मुझे कम से कम ज्यादा रिटर्न तो चाहिए ना। तो बेस्ट ट्रेडर्स का अब जरा अपन हिस्ट्री या परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। जेसी लिवरमोर 12%, जिम रॉजर्स 22%, रिचर्ड डेनिस 10%, स्टीवन कोहेन 22%। यानी इनकी रेंज है 10% से लेके 22% तक की, और बेस्ट इन्वेस्टर्स की रेंज है 19% से लेके 30% तक की। तो मेहनत भी कम, स्ट्रेस भी कम, टाइम भी कम, और रिटर्न्स भी ज्यादा। अब बेस्ट दोनों सेट के बेस्ट इन्वेस्टर्स हमने कंपेयर कर लिए। ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम होता है, एक साल में कोई हीरो बन जाता है, कोई दूसरे साल हीरो बन जाता है, लेकिन तीसरे साल गिरता भी बहुत बड़ा है और वो डेटा हम तक पहुंचता नहीं। जब तक वो अच्छा चल रहा है तब तक वो न्यूज में रहता है, फिर वो डूब गया, वो गया। जो अगला 2 साल अच्छा चल रहा है वो न्यूज में आ जाता है। लेकिन 1-2 साल 20 साल के करियर में तो कोई भी लकी हो सकता है। हमें लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखना है टू आइडेंटिफाई कि ज्यादा मेहनत वर्थ इट है कि नहीं, और ज्यादा मेहनत ज्यादा टाइम के बावजूद साइंटिफिक डेटा हमें ये बोल रहा है ये मेहनत वर्थ इट नहीं है। इसीलिए मैं ट्रेडिंग नहीं करता। क्या ट्रेडिंग से बिल्कुल पैसा नहीं बना सकते? आप करनी ही नहीं चाहिए? शायद, मे बी आप पैसा बना सकते हो, लेकिन प्रोबेबली साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी ये है कि आप पैसा नहीं बनाने वाले हो। इन्वेस्टिंग में उल्टा है, प्रोबेबली आप पैसा बनाओगे। शायद अगर आपने गड़बड़ कर दी, अगर आप स्यूडो ट्रेडर हो गए, तो आप पैसा नहीं कमाओगे। इसीलिए आई एंड माई कंपनी प्रिफर कि हम इन्वेस्टिंग की तरफ रहें और इन्वेस्टर की सारी मदद कर सके। चाहे बेस्ट डीमैट अकाउंट चूज करना हो उसमें, चाहे बिगिनर फ्रेंडली कोर्सेज जिससे वो सच में अच्छी वाली इन्वेस्टिंग सीख सके, गैम्बलिंग से दूर रह सके, वो स्टॉक एनालिसिस हमने सिखा तो दिया, करेगा कैसे? तो एक बिगिनर फ्रेंडली स्टॉक एनालिसिस प्लेटफॉर्म उसे दें और वीकली इंडस्ट्री अपडेट्स और स्टॉक रिपोर्ट्स उसे दें। ये सब एक सब्सक्रिप्शन में बंडल करके हम बिगिनर्स के लिए लेके आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स बेनिफिट कर सकें। सब्सक्रिप्शन का नाम है फिनोलॉजी 1, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको लग रहा हो कि कोई शुरू करना चाहता है इन्वेस्टिंग और उसको सही डायरेक्शन की जरूरत है, ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो? फ्री है सब्सक्रिप्शन, दबा दो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को, और सारे नोटिफिकेशंस ऑन रखना, क्योंकि अब इस तरह के इन्वेस्टिंग वीडियोस जहां मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्टिंग सिखाऊं वो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। बाय बाय।